हेलो एंड वेलकम टू शोभित नारायण अग्रवाल शो। आज हम सब लोग बात करेंगे द रोल ऑफ माइंड इन फिजिकल हेल्थ। मैं एक करियर काउंसलर, लाइफ कोच और स्पिरिचुअलिस्ट हूँ और आज हमसे इस विषय पे बात करने के लिए हैं लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के मुख्य सेवादार श्री विवेक टांगरी भैया, और साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जो कि एक सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और आप गौरांग क्लिनिक एंड सेंटर फॉर होम्योपैथिक रिसर्च भी चलाते हैं। तो पहला सवाल और एक जो पॉइंट हमारे मन में आता है कि क्या रोल है, आपका इतने सालों का अनुभव है, प्रैक्टिकल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो क्या रोल है माइंड का, विचारों का, थॉट्स का फिजिकल हेल्थ पर? शोभी जी, पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत ही आपने सटीक सब्जेक्ट चुना है। 21वीं शताब्दी को ध्यान में रखते हुए इस शताब्दी में जो मेडिकल और हेल्थ का जो मैक्सिमम फोकस हो रहा है वो दिमाग पे हो रहा है, माइंड पे, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जिनमें कि कोई कॉज नहीं मिलता, कोई कारण नहीं पता कि बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है। अभी तक बैक्टीरियोलॉजी लोग सोचते थे इन्फेक्शन से बीमारी होती है, लेकिन आधी बीमारियां, जैसे मैं बताऊं आपको, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, गठिया हो जाता है, स्किन डिजीज में ल्यूकोडर्मा हो जाता है, सोरियासिस हो जाता है, लाइकेन प्लेनस हो जाता है, मस्से हो जाते हैं, मोलस्कम हो जाते हैं। इसी तरह पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत सारी, प्लस हाइपरटेंशन, डायबिटीज। इन बीमारियों में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे शुरू होता है? जब कोई इन्फेक्शन नहीं आ रहा है तो अंदर ही अंदर ऑटोनॉमिक सिस्टम के थ्रू ये शुरू हो जाती है। तो देखा गया कि अगर किसी को इस तरह की बीमारी है तो वो इम्यून सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है, जिसको ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं एक्सेस। वो एंटीबॉडीज अपने ही शरीर को नुकसान करने लगते हैं और बीमारी हो जाती है। अब वो इम्यून सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हुआ है? उसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम मीन्स माइंड, ब्रेन, और ब्रेन को कंट्रोल करता माइंड। तो बात वो दिमाग पे जाके रुकती है। यानी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, इमोशंस हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, बहुत सारी चिंताएं हैं, ये दिमाग को डिस्टर्ब करती है, माइंड को डिस्टर्ब करती है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसका असर ब्रेन पे आता है। ब्रेन में के अंदर में नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो जब एंडोक्राइन सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो जितनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं लेडीज को वो शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि यूट्रस में फाइब्रॉयड, ओवरी में सिस्ट, ब्रेस्ट में गांठें हो जाती हैं, उनका कॉज माइंड में शुरू होता है। इसी तरह स्किन डिजीज, जब वो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है जिसका कि कंट्रोल माइंड से होता है, तो माइंड इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वहाँ से एंटीबॉडीज आते हैं, वो स्किन को हिट करते हैं, स्किन सेल को। मेलानोसाइट सेल होती है जिसको हिट किया तो ल्यूकोडर्मा हो जाता है। और अगर वो नॉर्मल एपिथेलियल सेल को स्टिमुलेट करते हैं तो स्किन ज़्यादा रेप्लिकेट करने लगती है। तो देखा होगा आपने, पपड़ी निकलने लगती है, चिप्स निकलने लगते हैं, खुजली होने लगती है और सोरियासिस हो जाता है। तो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। तो आज 21वीं शताब्दी में और जो समय आने वाला है, ये देखिएगा आप, मैक्सिमम बीमारियों का जो कारण है वो माइंड में ही निकल के आएगा। तो आपका बहुत सटीक सब्जेक्ट है, बहुत सटीक क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि इस बात पे भी और शोध होना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शियस डिजीज में भी माइंड का रोल निकलेगा। आपने जैसे बात करी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके कारण, और ये जो आपने इतने डिजीज़ेस के नाम बताए और आपने नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है और वो कैसे चिप्स बन के चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो क्या इज़ देयर एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ थॉट जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मैं इन चीज़ों को आगे भी एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी समझना चाहूँगा, लेकिन क्या वो उस रिसर्च से कुछ आप कोई स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स या टाइप ऑफ थॉट्स पर आप क्या क्लासिफाई कर पाए हैं? बिल्कुल क्लासिफाई हम लोगों ने किया है। जैसे मॉर्टिफिकेशन होता है एक शब्द कि अंदर ही अंदर कोई प्रताड़ित हो रहा है, लेडीज के साथ ज्यादा होता है, इमोशनल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो वर्किंग लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो घर में उनको बहू की तरह काम करना पड़ता है, ऑफिस में एज ऑफिसर या वर्कर काम करना पड़ता है, ऑफिस के टारगेट्स होते हैं, वो स्ट्रेस लेके घर आती है।
घर में जब वो डिलीवर नहीं कर पाती, यानी सास है, 3 जनरेशन को संभालती है लेडी, तो अपनी सास को, हस्बैंड को और बच्चे को, अगर वो मैरिड, तो वो घर का जो स्ट्रेस है वो ऑफिस लेके जाती, ऑफिस वाला घर लेके आती, और 24 घंटे में वो 16 घंटे वर्क के स्ट्रेन और स्ट्रेस में पड़ी रहती। तो जब इस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाती, उसको सुनना पड़ता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो उसका इम्पैक्ट फट से इम्यून सिस्टम पे आता है, और जहाँ डिस्टर्बेंस हुआ एंटीबॉडीज बनने लगते हैं, वो स्किन पे आके या किसी न किसी ऑर्गन को हिट करते हैं, जहाँ हिट करते वही पैथोलॉजी शुरू हो जाती है। तो पहले साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती, फिर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती, तब पैथोलॉजी आती, और पैथोलॉजी आ गई तो डिजीज आ जाता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली ट्रीट करके, प्रैक्टिस में ट्रीट करके हम लोग दिखा रहे हैं जी कि इन बीमारियों में माइंड का रोल है, और जब हम लोग दवाएं मेंटल सिम्टम पे देते हैं तो फिजिकल डिजीज में इम्प्रूवमेंट होता है। मैं इस बात को आगे ले जाता हूँ और हम लोग श्री विवेक टांगरी भैया से बात पूछते हैं कि भैया इतने सालों का आपका अनुभव है अध्यात्म जगत में, आप हज़ारों ही लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के आयु के लोगों से मिलते हैं, और कई लोग कष्टों के साथ, ज़्यादातर लोग आज के समय कष्टों के साथ आते हैं। आपका हनुमान जी मंदिर में आप इतनी सेवाएं वहाँ पर आप दे रहे हैं, तो आपके अनुभव से क्या अध्यात्म, क्या हमारा धर्म जगत इस बात को मानता है, या आपका क्या अनुभव है कि क्या विचारों का, नकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार, व्यर्थ विचार या साधारण विचारों का कुछ जो ये विचार है, क्या उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है? मतलब अध्यात्म आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा शोभित जी आपने। विचारों का, देखिए विचारों की शक्ति अनंत है, और उस शक्ति को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप अच्छे खुशनुमा माहौल में बैठे हैं, और उस खुशनुमा माहौल में एकदम से आपके पास कोई बैड न्यूज आती है, और उस बैड न्यूज से प्रभावित होकर तुरंत आपको कहते हैं कि पेट गड़बड़ हो जाता है, जी मिचलाने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो आप वैसे तो फिजिकल सही है, लेकिन एकदम से उस विचार के, एक पर्टिकुलर थॉट के कारण आपके शरीर में इम्बैलेंस चालू हो जाता है जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो विचारों का प्रभाव है। इसी तरीके से दूसरी बात, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ मंदिर में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दुखी, परेशान, और उनको लगता है कि जब इस दुनिया का सब कुछ, सारे रास्ते बंद हो गए, तब वो व्यक्ति ईश्वर के पास आता है जी, ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ता है जी। तो उसको जब हम प्रॉपर काउंसिल करके उसको अध्यात्म में और धर्म की ओर ले जाते हैं, तो आप रिजल्ट ऐसे होते हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। अब उसको लोग अगर इसको समझते हैं कि कोई जादुई शक्ति, तो ऐसा कुछ नहीं। व्यक्ति अपनी ही शक्ति से संचालित होता है, वही शक्ति व्यक्ति के अंदर आविष्कार कर सकती है, और वही शक्ति व्यक्ति के अंदर विनाश कर सकती है। ये सब शक्तियां विचारों की है। हमको समझना क्या है? हमको समझना है कि अपने विचारों को कैसे केंद्रित कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पूरे सनातन में ध्यान और योग का बहुत महत्व है। ध्यान और योग के कारण हम जब अपने को केंद्रीकृत कर लेते हैं, अपने विचारों को संयमित कर लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी से ड्रिवन है। हमारी बाहर की चीजें हमको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तभी हमारे यहाँ वैराग्य का मूल्य है, तभी हमारे यहाँ गीता के उपदेशों में ये बात स्पष्ट रूप से समाहित है कि कर्म करो परंतु आसक्त ना हो, यानी कर्म के फल की इच्छा ना करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब ये नहीं कि फल आपको मिलेगा नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब हम फल से आसक्त होते हैं तो हमारे कर्म की दिशा में बदलाव आ जाता है, हम डेविएट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जो प्रत्येक स्टेप पे हमें उसका फल मिल रहा होता है, उसके कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो इधर उधर होने लगता है। तो इसलिए विचारों का तो बहुत महत्व है। इसी कारण शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल्स, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, हर चीज पे विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आपको बैठ के उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, और कोई व्यक्ति आता है तो आपको लगता है बस जल्दी से इससे हम बाहर चले, क्योंकि सेम सॉर्ट ऑफ एनर्जी अट्रैक्ट्स। जब कोई पॉजिटिव एनर्जी का व्यक्ति आता है तो हमें उससे बात करके हम अच्छा फील करते हैं। जब कोई नेगेटिव एनर्जी का आता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, तो आप उसको रिपल करता है, वो फिर साथ नहीं बैठ पाता है। उसी तरीके से कि जब व्यक्ति
परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो आप उसे डिप्रेसिव बात करेंगे तो वो आपसे बैठेगा, आपके पास बात करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये समस्या है। अभी एक्सेप्टेंस की जो थ्योरी है वो भी मेडिकल ने एक्सेप्ट की है कि हम दवा खाते हैं, लेकिन अगर हम उस ट्रीटमेंट को मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो दवा भी हमारा असर हमारे ऊपर नहीं करेगी। मैं बिल्कुल अभी आज सवेरे का ही एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। जी। मित्र हैं, वो किसी तरीके की उनको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो पिछले कुछ साल पहले उन्होंने दवा बंद कर दी थी, परंतु उन्होंने पुनः दवा चालू की परिवार के कहने पे, लेकिन उनको विश्वास किसी और डॉक्टर पे था, लेकिन परिवार किसी दूसरे डॉक्टर पास ले गया। दवा का जो सॉल्ट है वो सेम है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं जा रहा। और ही इज एक्सेप्टिंग इट बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। तो मन से वो शक्तिशाली हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमारा मन ही बलशाली होता है। हनुमान जी क्या थे? हनुमान जी ने जब मन से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक पैर रख के छलांग लगाई तो लंका पहुंच गए। जी। अब इसको आप उस दृष्टि से देखें, जो हमारे धर्म की दृष्टि से देखें, हनुमान जी ने सभी समस्याओं को पार कर लिया। परंतु अगर आज की लौकिक दृष्टि से आप देखें तो ऐसे मानेंगे कि यदि व्यक्ति मन में अपने को आत्मविश्वास से मजबूत कर ले, विचारों से प्रभुत्व कर ले, तो निश्चित वो बड़ी से बड़ी असफलताओं को भी पार करके सफल बन सकता है। तो भैया इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मंदिर में जब हनुमान जी के मंदिर में अनंत भक्त आते हैं और हनुमान जी के अंदर वो आस्था रखते हैं कि अब तो हमारी समस्या सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी ने अपना हाथ हमारे ऊपर रख दिया है, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है। बच्चा जब मैदान में चल रहा होता है छोटा, तो उसको मालूम होता है मेरी माँ या मेरे बाप मेरे साथ है तो हम गिरेंगे तो उठा लेंगे। तो एक वो मेंटल बैलेंस आ जाता है। तभी किसी भी स्पिरिचुअल उससे जुड़ना, कोई भी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी पंथ, किसी भी प्रकार का, हमको उस एलिमेंट, उस एनर्जी, उस सोर्स से जोड़ता है। अब उसके रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली जब हमारा उस पूर्ण समर्पण होता है तब हम अपनी समस्याओं से पार आ जाते हैं। इसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि जादू, टोना, टुटका, ये सब आपके दिमाग को बैलेंस करने के लिए होता है। जी। आपने ये मान लिया कि इस नग के पहनने से आप इस अच्छे हो जाएंगे, तो आपके माइंड ने स्वीकार किया तो होने लगे। तो वही कोई कह देता है कि इस नग से तुम्हें नुकसान हमें लग रहा है, तो आप वो सोचने लगेंगे तो नुकसान होने लगेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप पर्टिकुलर किसी बीमारी के बारे में सोचेंगे तो होगा। मैंने तो अपनी लाइफ में ये चीज प्रैक्टिस की कि मैं पेन किलर्स नहीं खाता हूँ जब तक बहुत एक्सट्रीम पे आवश्यकता ना हो। यदि मेरे एक सर में दर्द होगा तो मैं प्रैक्टिस करने लगता हूँ थॉट्स के थ्रू। मैं सोचता हूँ कि अब मेरा पिछले मिनट से इस समय सर दर्द कम है, और यू विल नॉट बिलीव इन 30 मिनट्स आई गेट rid of all the pain. So it's all about your balancing your mind. ये कोई भी और नहीं, हमारा शरीर संपूर्ण रूप से जो जीवनी शक्ति से संचालित है, वो जीवनी शक्ति हमारे विचारों की शक्ति से। तो जैसे आपने कहा कि जीवनी शक्ति की आपने बात करी, आपने बैलेंसिंग ऑफ माइंड की आपने बात करी, तो मुझको वो बात याद आती है कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और एनर्जी की भी बात है यहाँ पर। थॉट इज एनर्जी, तो एनर्जी हमारी जिस तरह की होगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव होगी नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ में होंगी। आप देखिए, अगर आप किसी को याद कर रहे होते हैं और एकदम से उसका फोन आ जाता है और कहते हैं यार क्या टेलीपैथी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एवरीथिंग इट इज हैविंग इट्स एनर्जी, इवन द टेबल इज हैविंग इट्स एनर्जी। जी। इस टेबल पे गलत काम होंगे तो इससे नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, इस टेबल पे अच्छे काम होंगे तो इससे अच्छी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी। मंदिर जाने पे पूजा की भावना क्यों आती है? बाहर जाने में शराब पीने का मन क्यों होता है? अस्पताल जाने में क्यों लगता है कि मैं भी बीमार हूँ? स्टेशन पे जाने पे घूमने का मन क्यों? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मंदिर की एनर्जी, जिसको बहुत ही हाई एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग श्रद्धा भाव के साथ आते हैं, एक अच्छी शुभ फीलिंग्स के साथ आते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंदिर का एनर्जी बहुत हाई हो जाता है। अगर हम बात करें एक बाहर की, वहाँ की एनर्जी बहुत ही ड्रेनिंग और डिप्लीटिंग वाली लोग फील करते हैं,
क्योंकि वहाँ पर गलत काम सोच के ही लोग आते हैं, वहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने टेबल का एग्जांपल दिया, टेबल इज़ ऑल्सो एनर्जी, और जैसे यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने कहा कि सोचने के थॉट्स के हिसाब से आपके अंदर डिजीज़ होता है। तो क्या जैसे जो व्यक्ति 20 साल का है, 30 साल का है, 50 साल का है, और जो एनर्जी, जिस टाइप की एनर्जी उसने अपने शरीर में एक्यूमुलेट कर ली, उसी हिसाब से अगर हम कैंसर की बात करें या हम बात करें कुछ इस तरह की विचित्र बीमारियों के बारे में, जो अब आज के समय में तो इतनी बीमारियां आ गई जहाँ पे 50 साल पहले उनका नाम भी नहीं हम लोग नहीं सुनते थे। तो क्या वन ऑफ द कॉजेज, डॉक्टर गिरीश गुप्ता, is this the accumulation of negative energy or blocked emotional feelings, bottled up necked feelings is also a cause of this? देखिए, एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव। पॉजिटिव बेसिकली क्या है, ये मेंटल थॉट होता है कि पॉजिटिव का मतलब है कि हम सब में अच्छाई देखते हैं जी कोई बुरा भी है उसको कहते नहीं नहीं उसके अंदर भी अच्छाई है, जी तो हमारा माइंड उसी को देखता है। जैसे आधा गिलास पानी से भरा हुआ है तो कोई आधा खाली को देखता है, कोई भरे को देखता है। तो जो भरे को देखता है, भाई आधा गिलास इसमें पानी, वो पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव है। तो नेगेटिव आप ईश्वर में भी देख लो, कमियां निकाल, आज ही कल आप देख रहे होंगे कि ईश्वर में भी कमियां निकाली जा रही है। तो बेसिकली वो उनकी प्रॉब्लम खुद की है, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, और वही एनर्जी फ्लो करती है शरीर में। तो जो बीमारी का मतलब ये नहीं कि शरीर से ही आदमी बीमार दिखे, थॉट्स में अगर आप बीमार हैं, दैट इज वाई जो मैं कई बार कहता हूँ कि WHO ने हेल्थ की परिभाषा क्या कहा, एब्सेंस ऑफ डिजीज इज हेल्थ, पहले कहते थे। अब लेटेस्ट कई बार डेफिनेशन बदली, अब वो कहते हैं कि फीलिंग ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इंक्लूडिंग सोशल वेलबींग इज हेल्थ। अगर आप फिजिकली मेंटली ठीक है, सोशली ठीक नहीं है, तो आप बीमार हैं, और स्पिरिचुअली भी। ये WHO ने पूरे वर्ल्ड में मान दिया कि आप तभी स्वस्थ हैं जब आप मेंटली, फिजिकली, सोशली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, अगर आप हेल्दी तब आप हेल्दी। तो अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आप गलत सोचते हैं, किसी के अंदर जो जेलस आप होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो बेसिकली वो आपके अंदर एनर्जी वो फ्लो करती है, नेगेटिव एनर्जी, और वो बीमारियों को जन्म देती है। ये प्रूवन है। इससे मुझे याद आता है कि जैसे मंदिर की एक संस्कृति होती है, और आप भैया एक बार आपसे डिस्कशन हो रहा था कि आप एक संस्कृति बनाना चाहते हैं जहाँ पर युवा, जहाँ के लोग आए, मंदिर में बैठें, और कैफ़ेज़ में लोग जाते हैं, शाम के समय कहीं और जाते हैं, और वो मंदिर में आकर एक समय अपना बिताएं। तो क्या ये हमारी जो एक संस्कृति रही थी कि पहले मंदिर को एक केंद्र बनाया जाता था, केवल वो आस्था का केंद्र नहीं होता था, लेकिन संस्कृति का भी एक केंद्र होता था, और उससे फिर जो जो WHO की जो आपने बात करी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और तभी आपका डिज़, हाँ, आपका शरीर भी डिजीज़ फ्री रहेगा आपका। तो मंदिर इन सभी बातों को लेकर क्या चलता है, जो संस्कृति की आप बात कर रहे थे? देखिए, आहार, विहार और व्यवहार, इन तीनों की शुद्धता से पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। यदि उसका आहार अशुद्ध है तो उसके विचार निश्चित रूप से अशुद्ध होंगे। यदि उसका व्यवहार अशुद्ध है तो व्यवहार का मतलब सोशल इम्पैक्ट, उसका सोशल इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। और अगर विचार अशुद्ध है तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मंदिर में इन्हीं तीन चीजों की बैलेंसिंग होती है। मंदिर में कौन ऐसा है जो गलत आहार खा के जाता है? मंदिर में कौन गलत आहार की परिभाषा क्या होगी, थोड़ा सा समझा सकते हैं? क्योंकि कई बार लोग अगर हम संकेत कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉन वेजिटेरियन फूड, तो कई लोगों के लिए वो प्रसाद होता है। तो क्या वो किस भाव से उसको ग्रहण कर रहा है, आप उस चीज़ को कहना चाह रहे हैं, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आहार से हमारा विचार है कि अगर उसको अशुद्ध तरीके से बनाया गया है, उसमें जैसे कई बार लोग गंदे खाने को भी बिना हाथ धोए भी बना लेते हैं, तो आप किस चीज़ को स्पेसिफिकली संकेत कर रहे हैं? आप किसी होटल की दाल मखानी खिलाई जाए और घर में माँ के हाथ की दाल जिसमें घी का तड़का लगाया, तो किसमें ज्यादा मजा है? एब्सोल्युटली घर का माँ का हाथ का घी का तड़का, बिकॉज वो बहुत प्यार से बनाया जाता है। विचार किस चीज को कैसे बनाया जा रहा है, कि वहां जो भी चीज बनाई जा रही है वो कॉमर्शियली उसको बेचा जाएगा फॉर प्रॉफिट। विचार क्या है? बेचने का।
कल की जो दाल है उसको भी गर्म करी और नई वाली में मिला दी। विचार क्या है? लॉस ना हो। यहाँ बेटे को पुष्ट रखना है, हष्ट पुष्ट रखना और माँ नहीं करेगी ये। नहीं करेगी। हाँ। तो अब आप सोचिए ना, सिंपल इसी में आंसर है। किसको किस विचारों से, जैसे आपने प्रसाद की बात की, नॉनवेज की, विशेष अवसरों पे जहां पर एक पूजा पद्धति के अंदर, किसी विशेष संप्रदाय में पूजा पद्धति के अंतर्गत उसको ग्रहण किया जाता है, तब तो वो प्रसाद है। परंतु आपके चखने के रूप में बियर और शराब के साथ उसको खाया जा रहा है जी तो विचारों की शुद्धता नहीं उत्पन्न करेगा, जी। विचारों को पूर्ण रूप से गंदा कर देगा, आपके शरीर को गंदा कर देगा और शरीर में फिर डिजीज आ जाएगी। डिजीज इसलिए आएगी क्योंकि उसका जो एसेंस है ना, जो सत्य है, जो हमारे सेल्स में जाएगा, उसकी पूरी प्योरिटी आपके अंदर की खत्म कर देगा। तभी जी तो आप आज केसेस उठा लीजिए, इसके ऊपर एक अमेरिकन जेल में रिसर्च हुई थी, उसमें अराउंड 700 कैदी थे, उनको 350 कैदियों को अलग करके उनको अलग सेल में रख के अच्छा खाना खिलाया गया और 350 लोगों को अभक्षीय खाना खिलाया गया, जो बहुत ही गरिष्ठ भोजन था जिसमें सब तरह का। 350 लोगों के अंदर जो क्रिमिनल एटीट्यूड था वो सही हो गया, उनके अंदर जो क्रिमिनल एटीट्यूड था। कितने समय के लिए खिलाया गया था ये? 6 मंथ के। हाँ। उसमें चेंजेस आने लगे, बिहेवियर चेंजेस आने लगे। आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब के ऊपर आपका जीवन आधारित है। और जीवन वही है जो अपने माध्यम से दूसरों के उपयोग में लाए। तो जैसा आहार वैसा विचार, जैसे ये तो है ही है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसे जैसा अन्न वैसा मन। तो बहुत पुरानी पुरानी कहावत कहावत है। आप ये सोच लीजिए, पहले पुराने, अब तो अब जो जैसे आजकल के युग की तो अनुकूलताएं अलग हैं। आप डॉक्टर साहब मेरी बात को समझेंगे। पहले डॉक्टर साहब यदि घर की स्त्री बिना स्नान किए किचन में चली जाती तो बड़े बुजुर्ग आफत कर देते थे। आप किसी भी प्रकार से नहीं जा सकते और किचन में सबका आना जाना। नहीं, इसका रहस्य क्या है? बिना ऐसी है शुद्धता। नहीं, आज के समय में मैं डॉक्टर साहब ये बात रखना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के हिसाब से मैं रखना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि हमने मुंह हाथ धो लिया और सुबह के समय हमको बच्चों का टिफ़िन तैयार करना होता है, हमको हमारे जो हस्बैंड हैं उनकी ऑफिस की तैयारी करनी होती है, तो अगर हम नहा कर रसोई में जाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। मैं इस बात का कहीं पुष्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप नहा के ही रसोई में जाएं, लेकिन शुद्धता का मतलब वही हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए आप सीधे उठे किचन में चले गए, आप हाइजीनिक रूप से नहीं सही है, तो आप वो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना खाने को, और वो आपके बच्चे या आपके हस्बैंड ले जा रहे हैं। बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा। मुझे कोई कह रहे थे कि जब आप स्नान कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत आप जाते हैं, आप शौच करते हैं, मंजन करते हैं, जब स्नान कर लेते हैं तो पूरा एक जैसे कि पूरी एनर्जी ही आपकी रात भर की धुल जाती है और एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है। वही एनर्जी ट्रांसमिट होती है। और ये ट्रांसमिट ये वो होते हैं जिनसे ट्रांसमिटर्स एक तरह से, और इसी से खाना बनाया जाता है। हाँ। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, एक गमला आप रखिए फूल का, एक बाएं एक दाएं, रोज घर से निकलिए, एक को गाली दीजिए, एक को कहिए तुम बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो गाली देने वाले के गमले के फूल जब निकलेंगे उसके कलर बेरंगी होंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और जिसको आप रोज तारीफ कर रहे हैं उसके कलर्स अट्रैक्टिव होंगे। ये तो रिसर्च जापान में भी हुए थे। डॉक्टर इमोटो मसाइरो ने, ये जापानीज साइंटिस्ट उन्होंने करी थी। आपके बेनिफिट के लिए इसका डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। मैं बात यहाँ करना चाहता हूँ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड रिलीजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में एक हीलिंग का कोई रोल है, या केवल जब हम डिजीज़ फ्री की बात करते हैं, हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो केवल उसको एक दिशा में देखना चाहिए? मैं ये बात विवेक भैया से भी करना चाहूँगा कि कई बार लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कुछ झाड़ फूक करते हैं, उनका टूना टुटका होता है, कहता है अब कुछ दवाई कुछ नहीं करना, बस हम अपने आप को ऐसे ही ठीक कर लेंगे। सो इज देयर अ कॉम्बिनेशन दैट शुड वर्क टुगेदर, या इसको एक सिंपल आइसोलेशन में काम करना चाहिए? जी जी। देखिए, दोनों चीज़ें अलग नहीं है। विज्ञान और आध्यात्मिकता ये अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साइंस एंड रिलीजन,
रिलीजन वो नहीं है जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है। रिलीजन है आपके थॉट्स, आप कैसा सोचते हैं, उसी तरह की एनर्जी आपके अंदर आती है। तो इसीलिए जो बहुत पायस लोग होते हैं, नोबल सोल होते हैं, वो सिर्फ आशीर्वाद आपको दे देते हैं, वो टच करते हैं, हीलिंग टच, वो टच करते हैं, हीलिंग उसका टच। उसका असर आपके अंदर आता है। जो हमारे यहाँ पैर छूने की पद्धति है, मैंने जितना भी दुनिया में देश देखे, भारतवर्ष के अलावा कहीं नहीं, कहीं नहीं है। वो बेसिकली क्या होता है, जब आप उनके पैर छूते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, अंगूठे को छूते हैं, अब ऊपर से आपके ऊपर वो हाथ आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो वहाँ से एनर्जी ट्रांसमिट आपके सर से होते हुए और वो बिल्कुल। आके आपके अंदर आ जाते हैं। वो आशीर्वाद आपको बेसिकली वो थॉट्स आपको आशीर्वाद देते हैं, फूलो फलो, और वो ट्रांसमिट होके आपकी बॉडी में टच करके जाती है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स ही कहते हैं कि अब आप भगवान को भी याद करिए, दवा और दुआ। दवा और दुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल। और ये है, ये तो प्रैक्टिकली देखा जाता है। बहुत सारे रिलीजियस गुरु हैं जिनको वो कोई दवा नहीं देते। इवन जो आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी है, जी उसमें दवा तो नहीं देते, हाँ, दवा नहीं, काउंसलिंग। जी, बातचीत करके आपके इमोशंस को कैथारसिस करते हैं, लिसनिंग। लिसनिंग, वो आपकी बात को सुनते हैं। इसको कहते हैं कि मेंटल पर्जिंग, कि मरीज ने जो अपनी बातें निकाल दिया, और फिर आप उसको काउंसलिंग करते हैं, वो वैक्यूम को उसको फिल करते हैं अच्छे थॉट से, और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। भैया मंदिर में इस बारे में क्या मैं तो बोलते? बिल्कुल कहता हूँ कि पहले यदि आपका शरीर अस्वस्थ है तो पहले डॉक्टर पास जाएं, डॉक्टर से दवा लें, उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो दवा मैं खा रहा हूँ उसका प्रभाव मेरे शरीर पे हो और मैं निरोगी। क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप बिना वैद्य के पास जाए अपना उपचार मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ के। कोई ऐसी स्टोरी याद आपको आ रही है, कोई ऐसे कोई वाकया ऐसे भक्त का जिसमें कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? अब आप देख लीजिए, हनुमान जी और राम जी का ही ले लीजिए, अपने रामायण की बहुत छोटी सी, बहुत ही हल्के दिमाग से भी आप सोचें, राम जी तो विष्णु जी के अवतार थे, सर्व समर्थवान थे, क्या जरूरत थी संजीवनी बूटी लाने की और वैद्य सुषेण को लाने की? हनुमान जी को कहाँ जाना पड़ा? वैद्य के पास। हाँ। वैद्य ने क्या मंगाया? दवा मंगाई, मेडिसिन। संजीवनी बूटी। मेडिसिन जब आई तब ट्रीट किया, तब सही हुई। नहीं तो विष्णु क्या जी बात कहते- है, विष्णु क्या जी बात कहते है। हैं कि मैं अभी जो हूँ यहाँ पे एक यज्ञ करा रहा हूँ, हाँ, और यज्ञ अनुष्ठान के जरिए मैं लक्ष्मण जी को जीवित कर दूंगा। बहुत अच्छा होता है, वाह। बहुत सिंपल, जो हम रोज पढ़ते हैं। बहुत अच्छा होता है। इसलिए अब तभी हमारे तुलसीदास जी ने कहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन यो होई बे गई नास। सचिव यानी आपका सेक्रेटरी, वैद्य यानी आपका डॉक्टर, सचिव वैद्य, और गुरु यानी आपका टीचर। अगर आपके प्रभुत्व के कारण आपसे डर के आपका प्रियता की बात कर रहा है, अरे नहीं आप तो कोई भी दवा खा लेंगे सही हो जाएंगे, तो राज यानी राज्य, धर्म आपका, और तन यानी शरीर, इसका संपूर्ण नाश होना निश्चित है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जब तक नहीं होगा स्वस्थ तन, तब तक नहीं मिलेगा स्वस्थ मन, और बिना मन को स्वस्थ किए कोई भी पूजा संभव नहीं। मैं अब हम लोग के समय की भी सीमा है, मगर चलते चलते मैं ये बात मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? हम लोगों ने रोल ऑफ माइंड इन फिजिकल हेल्थ की बात करी थी, लेकिन बातचीत में ये भी निकला कि जो एक्सटर्नल चीज़, जैसे जो आप खाएंगे वैसा आप सोचेंगे, जैसा अन्न वैसा मन। आपने बिहेवियर की बात करी, तो बिहेवियर, और कहीं ना कहीं आपने जो कहा, एग्जाम्पल दिया कि दो गमले रखे हुए, एक को हम गाली दे, को प्यार से बोले, एक के फूल मुरझा जाएंगे, तो वाचा का भी प्रभाव हुआ। तो योर बिहेवियर, योर स्पीच, योर वर्ड्स, और साथ ही साथ आप जो खा रहे हैं, जो शरीर में भी डाल रहे हैं। और आपने कहा एवरीथिंग इज़ एनर्जी, टेबल भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं। तो व्हाट इज़ मोर पावरफुल? इज़ इट वर्ड्स, इज़ इट फूड, इज़ इट थॉट, or is it your behavior? हाँ। आप
आपकी क्या वजह? मैंने शुरुआती कही थी विचारों की शक्ति है ना, विचार माय विचारों गॉड, की वजह से ही सब कुछ है। मैं समझता हूँ बहुत सुंदर तरीका है जहाँ पे होम्योपैथी, आप तो पाइनियर है एक तरह से, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें होम्योपैथी के फील्ड में, और आपके मुखारबिंद से जो बातें आपने सारी कही हैं, और भैया आप अध्यात्म जगत के भी आप शिखर की चोटी पे हैं जहाँ पर हज़ारों ही लोग, लाखों ही लोग आपके सानिध्य का फ़ायदा लेते हैं। और ऐसी बातें जहाँ पर विचार को आपने श्रेष्ठ कहा, वो भी सकारात्मक विचार को श्रेष्ठ कहा। तो एक अंतिम बात, आप गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के समय अस्पतालों का बहुत निर्माण हो रहा है और कहते हैं जितना ज़्यादा अस्पताल बनेगा देश हमारा उतना समृद्ध होगा। तो क्या आज के समय में हमको पॉजिटिव थिंकिंग के हमको सेंटर्स चाहिए कि हमको हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए? हॉस्पिटल तो ट्रीटमेंट के लिए, जब आप बीमार हो जाते हैं, बीमार ना हो, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर, जी, वो अस्पताल में नहीं आ सकता। जब आप बीमार हो जाते हैं अस्पताल की जरूरत है। बीमार ना हो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल सेंटर्स, योगा, ध्यान, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, ये बिना दवा खाए हुए, और आप अपने थॉट्स प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड को कैसे बैलेंस करते हैं, तो शरीर भी बैलेंस होने लगता है, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बात वही है, हाउ नॉट टू बिकम सिक, इसके लिए जोर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जब बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का रोल आ जाता है। रही बात स्पिरिचुअल और मेडिसिन की, तो हम एक वाक्य से अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे एक स्लोगन है, वी ट्रीट एंड ही क्योर्स। वी ट्रीट मेडिसिन, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ही क्योर्स अध्यात्म। इस बात से के बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। भैया आपके अंतिम शब्द? मैं ये कहना चाहूँगा कि हॉस्पिटल तो बने ही, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रुग्ण हो गया है, बीमार हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे सेंटर बनने चाहिए जो रियल धर्मा के विषय में बात करें, और रियल धर्मा आपका कर्म है, और कर्म संचालित विचारों से होता है। तो जब तक विचार नहीं शुद्ध होंगे तब तक कर्म शुद्ध नहीं होगा, और जब विचार और कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो आपके शरीर कभी भी रोगी नहीं हो सकता। मेरा तो यही मानना है। Thank you so much for giving your precious time. Thank you everyone.